हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बैकग्राउंड सेटअप और ये देख के तो पता चल ही रहा होगा कि मैं कौन सा ऐसा वीडियो बनाने वाली हूँ। डेफिनेटली इट्स रिगार्डिंग अ हॉरर वीडियो। ठीक है, तो मैं बहुत दिन से हॉरर वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस आई कुडंट, बिकॉज मेरा कुछ फ़ोन का इश्यूज चल रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है। Anyways, without further ado, let's start. But before continuing to the video, I would like to show you something. So, just see it. मैंने कुछ दिनों से ये एक स्क्रब लाइक ये किया है, ऑर्डर किया था। आई एम सॉरी, आई डिडंट ऑर्डर, मैंने खरीदा है डॉक्टर रशील का शिया बटर फेस एंड बॉडी स्क्रब। इफ़ यू कैन सी, दिस इज द शिया बटर बॉडी एंड फेस स्क्रब। इसमें शिया बटर है, ठीक है, और आपका इसमें वॉलनट शेल पाउडर है, डीएम वाटर है, लिक्विड पैराफिन है, फिर कार्बोनर है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये सब कुछ रहता है इस स्क्रब में। एंड दिस स्क्रब इज टोटली ऑर्गेनिक, लाइक इसमें ये पूरा क्रुएल्टी फ्री वाला है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इसका स्मेल, लाइक आई जस्ट वांट टू टेल यू, लिटरली इसका स्मेल आप जब बॉडी में लगाते हो या फेस में लगाते हो, your like literally my washroom whenever I take a bath with by scrubbing out this, लगता है मैं कोई बटर का खेत में हूँ। मेरा मतलब बॉडी से पूरा चॉकलेटी बटर एक स्मेल निकलता है, लिटरली द वॉशरूम स्मेल्स लाइक दैट। सो स्मेल ज़बरदस्त है इसका, प्लस इसका जो फंक्शन, माय गॉड इट्स ऑसम। माइक्रोबीड्स है इसमें और ये बहुत अच्छे से आपका बॉडी को स्क्रब करता है, फेस को भी स्क्रब करता है और डेड सेल्स जो है वो निकाल देता है। सो यू गाइस कैन ट्राई दिस। और मेरे पास बॉडी शॉप का आलमंड एंड स्क्रब, लाइक मिल्क, आलमंड मिल्क एंड हनी का स्क्रब था। फिर बॉडी शॉप का भी मैंने स्क्रब बहुत यूज़ किया है। सो इनिस्ट्री का भी मैंने यूज़ किया है। सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस, बट दिस वन आई विल रिकमेंड पर्सनल फेवरेट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 2020 दिस ईयर इज दिस, बिकॉज मैं ये पहले वाला गोट मिल्क का मेरे पास था, लेकिन उन लोग का स्टॉक खत्म हो गया था। तो दिस वन शिया बटर इज वेरी गुड, बिकॉज मेरा बहुत हद तक ड्राई स्किन है। सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। सो नाउ सभी को पता होगा कुची साके ओना के बारे में। जी हाँ, आज मैं जापान की अर्बन लेजेंड कुची साके ओना के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, मैं पर्सनली नहीं बोलूँगी कि स्पिरिट्स नहीं होता है, घोस्ट नहीं होता है। एंड ट्रस्ट में अभी अकेले रूम में बैठी हूँ, अकेले भी कभी कभी ऐसा लग जाता है। लेकिन हाँ, हर एक स्पिरिट बुरा नहीं होता, हर एक घोस्ट बुरा नहीं होता। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जैसे इंसान हम लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, सब हम में हैं, वैसे उन लोग का। सो कुची साके ओना एक जापान का अर्बन लेजेंड थी। उसका स्टोरी देखिए, बहुत सा थ्योरीज दिया गया है, बहुत सारा थ्योरीज है पैरेलल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। कुची साके ओना जो है, फर्स्ट जो मैं स्टोरी बताऊंगी, एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। जी हाँ, शी वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल। और वो मतलब मिडिएवल एजेस नहीं, एक्चुअली दैट वाज लाइक अर्ली एजेस, मतलब थोड़ा सा पुराना एज में वो औरत था। मतलब जापान का एकदम 18 या 70s में कभी का ये है, ठीक है। सो शी वॉज रियली ब्यूटीफुल। और उनका जो पति था वो एक्चुअली वो सामुराई के साथ वो लोग था, ठीक है, वो उसका पति सामुराई था। तो कुची साके ओना जो बहुत खूबसूरत थी, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा घमंड था अपना खूबसूरती पे। उनको ऐसा लगता था कि मेरे से ज़्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता है। जैसे आप लोग शायद कोई कहानी पढ़े होंगे फेरी टेल में, आईना देख के जो पूछता था कि हाउ मच आई एम ब्यूटीफुल, काइंड ऑफ दैट। शी वाज सो पॉजिटिव अबाउट हर स्किन एंड एवरीथिंग। सो इसी अहंकार ने उसको एक बहुत ज़्यादा बड़ा गलती करने में मजबूर किया। जी हाँ, उसने सोचा कि मैं तो खूबसूरत हूँ ही, तो आई कैन टेक एनी काइंड ऑफ, लिटरली एनी मैन आई कैन, मतलब मैं किसी भी लड़के को फंसा सकती हूँ। उसका ऐसा एक मेंटलिटी हो गया था। तो उसने वैसा ही किया, उसने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया और उसका पति को वो पता चल गया, ठीक है। उसका पति को जब पता चला, वो जब घर आया, उसने कहा कि तेरे को तेरा घमंड में बहुत, लाइक सॉरी, खूबसूरत में बहुत घमंड है ना। डायरेक्ट उसका सामुराई का जो तलवार होता है गाइस, निकाला और डायरेक्ट खच, पूरा ईयर टू ईयर, इट लिटरली द लिप्स ये वाला टोर हो गया।
और वो दर्द में चीखने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन फिर उसने दम तोड़ दिया। और तब से माना जाता है कि जापान के गली गली में ऐसा दिखाई दिया है कि वो औरत एक मास्क पहन के जाती है, बच्चों को, स्पेशली बच्चों को उठाने, एडल्ट्स को नहीं, बच्चों को उठाने, क्योंकि वो, ये थ्योरी एक है। और दूसरा ये भी कहते हैं कि कुचिसाकी ओना का डेंटिस्ट कोई था जो उससे जल के उसका मुंह ऐसा बिगाड़ दिया था, मतलब द डेंटिस्ट वाज जेलस ऑफ हर, सो ऐसा उसने उसका ऑपरेशन के बाद मुंह बिगाड़ दिया था ऐसा स्लिट करके। और कुचिसाकी ओना का मूवी भी है, द कार्व्ड द स्लिट वुमन, आप लोग उस मूवी में अगर देखे होंगे, लेकिन उस मूवी का एक जस्ट स्टोरी नॉर्मली बनाया कि बच्चे लोग को टॉर्चर करता था इसलिए उसका बच्चा नहीं उसका मुंह काट दिया, ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में कुछ स्टोरी यही है जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि हर एक जगह आप रिसर्च मारोगे तो आपको यही स्टोरी आएगा। एंड मोर ओवर शी लिटरली उस टाइम के बाद से जापान में एक, जैसे अभी कोरोना वायरस के लिए, कोविड के लिए लाइक आतंक मचा हुआ है ना, कोविड सब लोग चिल्लाते रहते हैं, वैसे ही उस टाइम कुचिसाकी ओना का एक दहशत मच गया था, एक टहल मच गया था। लिटरली पेरेंट्स लोग अपने बच्चा को घर से निकालना तो दूर, स्कूल तक भेजते नहीं थे, और अगर भेजते थे तो हाई सिक्योरिटी और टीचर्स की निगरानी में भेजते थे, और सीनियर्स भी होता था। और कुचिसाकी ओना क्या करता था, अभी आता है मेन चीज़। जब भी कोई बच्चा को कुचिसाकी ओना गली में भटकते हुए देखता था, अगर कोई बच्चा ग्रुप से या गैंग से अलग हो गया, अगर अकेले हो, बच्चा के सामने वो जाता था विद अ मास्क, और उसका आंखें बहुत सुंदर था, ठीक है। तो बच्चा को जब वो पूछता था कि अम आई ब्यूटिफुल, तो बच्चा एक मासूम बच्चा है, वो कैसे समझेगा कि कोई अच्छा दिख रहा है, कोई बुरा दिख रहा है, और मास्क पहने हुए कोई समझ नहीं सकता, बच्चा क्यों, एक एडल्ट भी समझ नहीं सकता है। तो बच्चा तो मासूम है यार, बच्चा को क्या पता, वो बोल देता था यस। और अगर यस बोलता था, ठीक है, इसमें भी मैं और एक चीज़ में आ रही हूँ, फर्स्टली ये सुन लीजिए, अगर बच्चा यस बोलता था, डायरेक्ट उसका मास्क हटा के फिर से पूछता था कोरे डेमो, मीन्स इन जापानीज दिस वर्ड मीन्स स्टिल यू विल से आई एम ब्यूटीफुल, मीन्स यू आर रिपीटिंग दैट आई एम ब्यूटीफुल, राइट, यू आर सेइंग एम आई स्टिल ब्यूटीफुल। बच्चा, ऑफ कोर्स बच्चा क्यों, हम लोग भी अगर उसके सामने रहते, हम लोग भी डर मच जाते, हम लोग भी शायद बेहोश होकर गिर जाते डर में। बच्चा लोग लिटरली डर के मारे कांपते थे। अगर कोई नो बोलता था, उसको कुचिसाकी एक धारवा, मतलब लाइक कैसे समझे, धाराल, हम लोग बांग्ला में धारा लोग बोलते हैं, मतलब धार वाला, हाँ यू कैन से धार वाला, दो धारी तलवार होता है ना, वैसे ही धार वाला कुछ ऑब्जेक्ट से वो लोग पूरा उसका हेड काट देता था, बी हेड कर देता था। और अगर बच्चा ने यस बोला तो कैंची लेके उसका चेहरा वैसे ही बच्चा का काट देता था, जिसमें बच्चा का बहुत सारा ब्लड लॉस होता था और वही स्पॉट में बच्चा मर जाता था। ये है एक चीज़। और एक चीज़ जो बताया गया है रिसर्च करके कि अगर कुचिसाकी जब ये पूछ रहा है, अगर बोला जाए कि अगर तुम रिप्लाई में येस नो नहीं देके बोलो एवरेज या हाँ ओके, लाइक इट्स ओके टाइप, मतलब एवरेज टाइप, तो कुचिसाकी का ध्यान थोड़ा भटकता है। और तब अगर भटकते ध्यान में अगर तुम उसके ऊपर टॉफीज या कैंडी फेंके, अगर उधर से भाग गए, सो वो एक रास्ता है कि यू कैन डेफिनेटली सेव योर सेल्फ। यस, यू कैन सेव योर सेल्फ। बट इंसान, यू नो, इंसान का क्या होता है, अगर कुछ डरावना देख जाए इंसान वहीं पे फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, एंड इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट, इसको कोई बदला नहीं जा सकता है। लेकिन आप ही सोचिए कि ऐसा डरावना, ऐसा कोई औरत हो, कोई भी अगर आपके सामने आए, आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या सोचेंगे, आप उस वक्त क्या करना चाहोगे? डेफिनेटली आपको लगेगा कि आज ही मेरा लास्ट डे है। लेकिन हाँ, हिम्मत जुटा के अगर आपने ये काम कर दिया तो आप उस शैतान के हाथ से बच जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है, लिटरली यू वोंट बिलीव गाइज, मेरा अभी गूजबम्स दे रहा है, ये फुल टी शर्ट है, इसके अंदर मेरे को गूजबम्स दे रहा है कहानी बोलते वक्त, क्योंकि मेरे को सच में कुछ कुछ चीज़ों से मेरे को बहुत मेरा फटता है। मैं इतना भी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं भी फट्टू हूँ, हर एक इंसान कोई कोई फट्टू होता है। सो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो कुचिसाकी ओना का ये एक चीज़। और एक चीज़ जो है, ये भी बोला जाता है कि कुचिसाकी ओना अभी सोई हुई है। जी हाँ, शी इज़ लिटरली स्लीपिंग नाउ। लेकिन ज़्यादा अगर कोई और एरिया नहीं, लेकिन जापान में अगर कोई भी उसका ज़्यादा नाम लिया कि कुचिसाकी ओना, उसके बारे में अगर कोई भी चर्चा हुआ, तो माना जाता है कि कुचिसाकी अपना जो लंबा दीर्घ नींद है उससे उठ जाती है, एंड शी कम्स बैक एंड शी हॉन्ट्स यू बैक। जी हाँ, यही है कुचिसाकी ओना की स्टोरी।
बहुत डरावना स्टोरी है गाइज। लाइक रियलिटी में अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो या हुआ होगा तो दे विल नो व्हाट हैपेंस। एंड द सिनेमा दैट आई हैड सीन कार्ड द स्लिट माउथ वुमन, उसमें जब कुचिसा के वो बच्चा को स्कूल से दौड़ते हुए टीचर से जब दौड़ रहा था, वो बच्चा को जब पकड़ लिया, टीचर का चेहरा में भी वो डर दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली एक आतंक होता है, एक डर होता है जो आपको लाइक अंदर से खा जाएगा, आपको वो हिम्मत नहीं देता है भागने का। और ऐसा औरत जो दूसरे का होंठ काट ले, दूसरे को मार दे उसी स्पॉट में, कितना खतरनाक हो सकता है वो औरत। तो आप सोचिए, छोटा मासूम बच्चा, बच्चे लोग को नहीं छोड़ रहा है वो। तो वही यही है स्टोरी। जस्ट वी होप कि ऐसा किसी के साथ और ना हो। यही है दोस्तों। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आया और अगर आप लोग खुद चाहते हो कि मैं और हॉरर ब्लॉग्स बनाऊं, जैसे कि ऐसा स्टोरी बोलूं आप लोगों को या कोई भी चैलेंजेस करूं, सो प्लीज लेट मी नो गाइज ऑन द कमेंट सेक्शन, डू लेट मी नो। और मैं आपको पोल के हिसाब से भी मैं अपना कम्युनिटी में भी पोस्ट करूंगी। आप लोग मेरे को बताना कि आप लोगों को कौन सा वीडियो देखना है। गाइज देखिए, मैं ज़्यादा वीडियो हमेशा पोस्ट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, ठीक है। एंड दैट फोन इज लाइक सैमसंग टाइजन मॉडल से ये सब वीडियो एडिटिंग ये सब नहीं होता है। एंड ये जो आज मैं शूटिंग करी हूँ, ये फोन जनरली मेरे हस्बैंड के पास रहता है। सो मेरे पास शूटिंग का स्कोप बहुत कम है। लेकिन येस, finally I got a tripod for myself. I'll definitely show you if you guys want. Like, I got a tripod, I got some stuffs for me, so it's easy now to make videos. So मैं ऐसा वीडियोस बनाती रहूँगी और लिटरली मैं न्यूज़ के अपडेट्स के बारे में भी बनाती रहूँगी। बट प्लीज़ यू गाइज सपोर्ट मी। मैं आपको एक ही बात बता रही हूँ बार बार, गाइज सब्सक्राइब करना, लाइक करना फ्री है। मैं या यूट्यूब कम्युनिटी आपको पैसा नहीं मांगता है। सो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो, प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट प्लीज़ बनता तो है ना, इतना तो बनता है ना। इतना मेहनत करके अगर कोई वीडियो बना रहा है, इतना तो बनता है। और आप लोग को जो भी देखना है, जो भी आप लोग का ओपिनियन है, डेफिनेटली मेरे को बताइए। मैं आप लोग को जो भी आप लोग का डिमांड है, आई विल ट्राई टू फुलफिल इट। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम नाउ। एंड और एक सरप्राइज है, नेक्स्ट मंथ मैं कुछ नया लेने वाली हूँ इन अ फोन। सो इफ यू गाइज वांट टू सी माई फोन नेक्स्ट मंथ, सो यू कैन टेल मी, आई विल डेफिनेटली डू अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो कि मैंने कितना, मतलब साल भर मेरा इंतजार के बाद मैंने वो फ़ोन लेने की प्लान किया। कैन डेफिनेटली लेट मी नो। सो येस गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगेन आई एम सेइंग कि जो लोग नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग ऑलरेडी मेरा सब्सक्राइबर, मेरा फैन मेंबर्स हो, आई रियली लव यू गाइज अ लॉट। एंड डू शेयर माई वीडियोज, डू लाइक एंड कमेंट। सो आज के लिए बस यही गाइज। आई होप यू enjoy दिस वीडियोज एंड फॉर मोर just let me know in the comments. Okay, so till then, bye bye, take care.